Hello and welcome to Khan Life Studies. हमने पिछले दो वीडियो में सीआरपीसी के कुछ प्रोविज़न को डिस्कस किया है। आज एक भी छोटी सी वीडियो पनिशमेंट से रिलेटेड जो सीआरपीसी के प्रोविज़न है उसको डिस्कस करेंगे। पहले पनिशमेंट के बारे में जान ले जो सेक्शन 53 आईपीसी में प्रोवाइड किया गया है कि टाइप्स ऑफ पनिशमेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 डेथ पनिशमेंट, 2 imprisonment for life, third imprisonment of two types rigorous and simple, fourth है forfeiture of property, फिफ्थ है फाइन। इसके अलावा imprisonment in default of fine, सेक्शन 53 कैपिटल ए ये अमेंड कर दिया गया है। पहले एक सजा होती थी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कन्वर्ट हो गया है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ये सजाओं के बारे में आप जानिए कि डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजन भी रिगरस हो सकता है, सिंपल हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है और फाइन हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन हो सकता है, कुछ ऑफेंसेस माइनर ऑफेंसेस में सिर्फ फाइन होता है। तो इस तरह के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। अब सीआरपीसी जो प्रोवाइड करती है कि फाइन के बारे में पावर ऑफ कोर्ट्स के हम चैप्टर में जब जाएंगे तब पाएंगे सेक्शन 28। सबसे पहले है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। सिंपल एक लाइन कहा गया है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। सेकंड हम देखेंगे सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज। पहली लाइन तो वही है जो हाई कोर्ट की है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट देयर इज अ राइडर। Sentence of death shall be subject to the confirmation of by the High Court. यदि सेशन जज डेथ सेंटेंस किसी अपराधी को देता है तो इसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, तभी ये फाइनल होगा। एक कैटेगरी थी जो लगभग खत्म होती जा रही, असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज इसको जो अधिकार है कि सेंटेंस अप टू 10 ईयर्स यानी 10 ईयर्स तक की सजा असिस्टेंट सेशन जज जो दे सकता है, लेकिन एक्सीडिंग 10 ईयर्स का पावर इसे नहीं है। यानी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है अप टू 10 ईयर्स, इसके साथ फाइन भी लगा सकता है, लेकिन डेथ, लाइफ और इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 ईयर्स का पावर इसे नहीं है। ये ऊपर से चल रहे हैं हाई कोर्ट, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। अब पेरेंट लोअर कोर्ट में आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के दोनों के पावर सेम है। इनको सेंटेंस एक्सीडिंग 7 ईयर्स देने का पावर नहीं है, यानी इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स
विद और विदाउट फाइन। ये दोनों को ये पावर है, अप टू 7 ईयर्स। नेक्स्ट आइए देखें, इसके बाद जो मजिस्ट्रेट की दूसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी अप टू 3 ईयर्स, और फाइन और विद और विदाउट फाइन। फाइन इनको लिमिट है अप टू 10,000 रुपीज। ये है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी इनको सजा 3 वर्ष तक ये सजा दे सकते हैं और जुर्माना 10,000 रुपये तक ये कर सकते हैं। एक होता है मजिस्ट्रेट की कैटेगरी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, और फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज, और बोथ। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है अप टू 3 ईयर्स, सेकंड क्लास को पावर है अप टू 1 ईयर। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है फाइन अप टू 10,000 रुपीज, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को पावर है फाइन अप टू 5,000 रुपीज। एक सवाल ये उठता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ अक्यूज को फाइन से भी दंडित किया गया है और अगर फाइन नहीं अदा करता है तो उसकी ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो सेक्शन 30 प्रोवाइड करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ये मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि अवार्ड सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। इन फाइनों के मामले में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन लगाने का। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है। जो मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इन सब के पावर पर लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, इट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। पहला लिमिट कि मजिस्ट्रेट को जो इम्प्रिजनमेंट देने का अधिकार है, ये बाय डिफॉल्ट जो ये पनिशमेंट देगा ये उससे अधिक नहीं हो सकता। दूसरा लिमिटेशन, the imprisonment can only extend to 1/4 of the period of imprisonment which the magistrate can award as a substantive sentence। मजिस्ट्रेट को जो सब्सटेंटिव सेंटेंस देने का अधिकार दिया गया है, तो डिफॉल्ट में जब वो इम्प्रिजनमेंट का अधिकार एक्सरसाइज करेगा तो उस सब्सटेंटिव पावर जो उसके पास है सजा देने का, उसकी 1/4 से ज्यादा सजा नहीं देगा एज ए डिफॉल्ट। यानी यहां पर जो इम्प्रिजनमेंट की सजा देगा एज ए डिफॉल्ट फॉर द पेमेंट ऑफ फाइन, इट शुड नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ दैट पावर। उसका जो सब्सटेंटिव राइट ऑफ पनिशमेंट है उससे 1/4 से ज्यादा ये नहीं एक्सीड करेगा। तो पहली लिमिटेशन थी कि जो उसका टोटल पावर है उससे एक्सीड नहीं करेगा, फिर इसमें राइडर लगाया कि इसका जो सब्सटेंटिव राइट ऑफ सेंटेंस है इसकी 1/4 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। और तीसरी बात जो कही गई है वो इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिफॉल्ट का जो पेमेंट, ये जो फाइन की जगह पर ये इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी, इट मे बी इन एडिशन टू ए सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट। यानी उसको जो और सब्सटेंटिव पनिशमेंट दिया गया है ये उसको
एडिशन करेगी, उसमें बढ़ाएगी। इट इज एन एडिशनल पनिशमेंट है। तो ये ऐड करती है, इसके पावर को बढ़ाती है। इट मस्ट बी इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव पावर। अब पावर के साथ ही साथ सेक्शन 64 हम देखेंगे जो आईपीसी में प्रोवाइड करता है, जिसको हम सेक्शन 30 के साथ ही पढ़ेंगे। सेक्शन 30 और सेक्शन 64 आईपीसी मिलकर के एक कंप्लीट लॉ बनाते हैं। सेक्शन 30 में आपने देखा इन डिफॉल्ट, और सेक्शन 64 क्या कहता है। सेक्शन 64 आईपीसी प्रोवाइड किया है सेंटेंस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। It confers power a court to award imprisonment in default of fine in cases where a sentence of fine might have been imposed. But this imprisonment in default of fine has to be excess of and not concurrent with any sentence of imprisonment. जैसे भी पढ़ा गया कि एडिशनल पनिशमेंट है ये, and it is not a concurrent with any sentence of imprisonment. Has to be excess of and not concurrent with any sentence of imprisonment. ये सेक्शन 64 कह रहा है। इसके बाद सेक्शन 65 आईपीसी, ये भी कुछ लिमिटेशन बताती है डिफॉल्ट के बारे में। लिमिट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी जुर्माना ना देने की सूरत में जो पनिशमेंट दिया जाएगा, जो जेल की सजा दी जाएगी, उसकी कुछ लिमिटेशन है। It shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is maximum fixed for the offence. जिस अपराध में ये सजा दी जा रही है, उसके लिए जो इम्प्रिजन अधिकतम फिक्स है, उसकी 1/4 से ज्यादा ये एक्सीड नहीं करेगा। यही प्रोविजन सीआरपीसी में भी है। It must not exceed 1/4 of the substantive punishment. यह भी कह रहे हैं कि जिस अपराध के लिए दंडित कर रहे हैं, उसमें जो अधिकतम सजा, मैक्सिमम सजा फिक्स है, उसके 1/4 से ये एक्सीड नहीं करेगा। फिर देखिए 66 कहता है कि जो मजिस्ट्रेट जो इन डिफॉल्ट पनिशमेंट दे रहा है, it may be any description, meaning it may be simple or may be rigorous. दोनों काइंड में से कोई भी वो सजा दे सकता है। फिर देखें 67 आईपीसी डील करता है केसेस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। जो माइनर ऑफेंसेस हैं, सिर्फ जुर्माना होता है 100 रुपया 200 रुपया, थोड़े बहुत जुर्माने दे के आदमी छूट जाता है। जैसे कि आप देते हैं चालान है, तो ऐसे पनिशमेंट की एक लिमिट 67 में दिया गया है। जैसे कैटेगरी बना लिए, जहां की जुर्माना 50 रुपए से अधिक नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज, तो इस अपराध के लिए जो सजा दी जाएगी वो भी नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ। नहीं, यहां अप टू 50 रुपीज है, तो उसके अगेंस्ट जो सजा हो सकती है वो दैट इज अप टू 2 मंथ। अगर जुर्माना 100 रुपीज है, देन इट शैल नॉट एक्सीड 4 मंथ, यानी अप टू 4 मंथ।
और एनी अदर केसेस एनी मोर देन 100 रुपीज अगर है तब मैक्सिमम 6 मंथ। ये कैटेगरी इन्होंने बना दी है आईपीसी में जुर्माने की रकम के बदले कितनी कितनी सजा दी जा सकती है। 50 रुपये अप टू 50 रुपीज, अप टू 100 रुपीज एंड मोर देन 100 रुपीज, 2 मंथ, 4 मंथ एंड मैक्सिमम 6 मंथ। ये छोटे छोटे सवाल हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि आप बार बार इसे सुनेंगे तो प्री में काम आएगा। अब फिर हम सीआरपीसी पे लौट के आते हैं। यहाँ सेक्शन 31 प्रोवाइड करता है कि पनिशमेंट 2 तरह की हो सकती है, कॉन्सिक्वेंट और कॉन्करेंट। जैसे किसी अपराधी को कई चार्ज में सजा दी जाती है, 323, 504, 506, 325, 504, 506, अब 3-4 आरोप उस पर लगे हैं। 325 में 1 साल की सजा, 504 में 6 महीने की सजा, 506 में 6 महीने की सजा। डिफरेंट चार्ज में डिफरेंट पनिशमेंट उसे दे दिया गया। प्रोवाइड क्या करता है ये लॉ? जनरल लॉ ये है कि ये सजाएं एक के बाद, पहली सजा खत्म होगी तो दूसरी प्रारंभ होगी, फिर दूसरी खत्म होगी तो तीसरी प्रारंभ होगी, तब वो छूटेगा। पहले 325 में 1 साल पूरा होगा, फिर 504 का 6 महीना पूरा होगा, फिर 506 का 6 महीना पूरा होगा। तो क्या होगा उसकी टोटल उसको कितना काटना पड़ा? 2 ईयर्स। लेकिन कोर्ट को ये पावर है, कोर्ट में डायरेक्ट दैट पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली। अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है कि ऑल दी पनिशमेंट शैल रन कॉन्करेंटली, यानी सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। तो मीनिंग दियर भाई, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो जैसे ही पूरा होगा तो उसके अंदर जो छोटे मोटे पनिशमेंट है, जैसे 1 साल के पनिशमेंट पूरा हुआ तो 6 महीने 3 महीने जो पनिशमेंट है उसी में काउंट हो जाएंगे, माना जाएगा सारी सजाएं एक साथ चल रही है। लेकिन इसके लिए मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन अपने पनिशमेंट क्लास में, जजमेंट में लिखना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्सिक्वेंटली पनिशमेंट है इस पर भी कुछ लिमिटेशन है। कहते हैं ये जो अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है कॉन्करेंट का और कॉन्सिक्वेंटली पनिशमेंट उसे दिया जा रहा है तो टोटल पनिशमेंट कह रहे हैं कैन नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट मोर देन 14 ईयर्स, यानी कुल मिला के 14 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कहा एग्रीगेट पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट विच द मजिस्ट्रेट कैन इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। एग्रीगेट जो पनिशमेंट देगा मजिस्ट्रेट, उसकी एक कंडीशन रखी गई है कि जो सिंगल ऑफेंस के लिए इस मजिस्ट्रेट को पावर है पनिशमेंट देने का, तो ये एग्रीगेट टोटल जो पनिशमेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा, एक के बाद एक सजा जो भोगेगा, तो कुल मिला के जो सजा होगी वो किसी एक सजा के लिए जो इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड है उसके 2 गुने से अधिक नहीं होगी। एग्रीगेट पनिशमेंट कैन नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट विच द मजिस्ट्रेट कैन इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल ऑफेंस। तो पहला राइटर है सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 14 ईयर्स, कुल मिला के 14 साल से ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा कह दिया कि एग्रीगेट जो पनिशमेंट है इसके बारे में है, इट कैन नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट विच मजिस्ट्रेट हैज पावर टू इन्फ्लिक्ट फॉर ए सिंगल सेंटेंस। सिंगल सेंटेंस के लिए जो पावर मजिस्ट्रेट को दिया गया है उस सजा की दुगने से अधिक नहीं होगी। ये 2 राइटर लगा दिए गए। कॉन्सिक्वेंस, अगर ये सजा जो है एक के बाद पूरी होनी है, यानी ये कॉन्सिक्वेंटली चलेंगी, तो इस पर ये है। तो ये सेक्शन 31 है। तो आपने देखा सेक्शन 28 पावर ऑफ कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, सीजेएम, सीएमएम, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। मजिस्ट्रेट
के लिए सेक्शन बदल जाता है सेक्शन 29, और सेक्शन 30 है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ ए फाइन। और डिफॉल्ट ऑफ फाइन के साथ साथ सेक्शन 64 आईपीसी हमने पढ़ा, फिर 65 आईपीसी पढ़ा हमने, 66 आईपीसी देखा, और 67 आईपीसी में जो लिमिटेशन दिया गया है कि कितना जुर्माना दिया जाएगा। और लास्टली हमने देखा सेक्शन 31 कि अगर सेवरल पनिशमेंट दिया गया है किसी एक आपराधिक कार्रवाई में, उस पर कई आरोप लगाए गए, अलग अलग धाराओं में उसे अलग अलग सजाएं दी गई हैं, तो सामान्य जनरल लॉ ये है कि ये सजाएं एक के बाद टू कमेंस वन आफ्टर द expiration of the other unless the court directs that punishment shall run concurrently। और कॉन्करेंटली पर जो राइडर है वो भी आपने देखा कि इस पर क्या क्या रोक लगाई गई है। टाइप ऑफ पनिशमेंट हमने बताया था, ये सेक्शन 53 आईपीसी में दिया गया है कि पनिशमेंट कितने तरह के हो सकते हैं। तो पनिशमेंट का एक अलग से क्लास होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्रोविजन इन द इंडियन पेनल कोड। That is all for today. Thank you.